म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो यह चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाएं, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं और देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने भी जितना नहीं लूटा होगा उससे कई गुना ज्यादा काले अंग्रेज, भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं। और इसी लूट के दम पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जिसको वापस लाने का संकल्प भारत स्वाभिमान अभियान ने किया हुआ है। दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट वही है, टैक्स के कानून वही हैं, शिक्षा का कानून वही है, जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या किया गया, पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं। 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी। सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है। तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसी विद्रूपता है अपने देश की। आप में या कोई जंगल में रहने वाला भारतवासी किसी पेड़ को अगर काटेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उसको जेल हो जाएगी। आप पेड़ नहीं काट सकते, मैं पेड़ नहीं काट सकता। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि आपने कोई पेड़ लगाया, मैंने कोई पेड़ लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ मैं नहीं काट सकता, आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानून है। मैंने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, आपने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, जरूरत पड़ने पर मैं वो पेड़ काटूं या आप वो पेड़ काटें संभव नहीं है, कानून है और कानून के चलते आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को, मेरे लगाए हुए पेड़ को कोई विदेशी कंपनी सिगरेट बनाने के लिए काटे तो उस विदेशी कंपनी के किसी अधिकारी को सरकार न जेल भेजती है, ना उसकी गिरफ्तारी करती है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है। और हर साल एक विदेशी कंपनी मात्र सिगरेट का कागज बनाने के लिए 1400 करोड़ पेड़ काट देती है हर साल। आप सोचिए, 1400 करोड़ एक विदेशी कंपनी के सिगरेट के कागज को बनाने के लिए, और सरकार खामोश है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो सिगरेट कंपनी पेड़ काटे तो कुछ नहीं होता, कोई साधारण नागरिक पेड़ काटे तो मुकदमा चलता है। जबलपुर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। एक मां है जो वनवासी है, वन क्षेत्र में रहती है, उसने एक दिन लकड़ी काटी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाया और अपनी रोटी बनाई। तो जंगल के अधिकारियों ने उस मां को पकड़ लिया, उसको जेल हो गई। फिर उच्च अदालत में उसको पेश किया गया तो उसके मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो उस मां को कहा गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो कानून हैं, इन